ये बकरे के ना 8 पाँव हैं। तो इनको धोने के लिए ये करना है कि पहले ठंडे पानी से अच्छी तरह धो लेते हैं। ब्रश मार मार के, टूथ ब्रश इस्तेमाल करती हूँ इनको धोने के लिए। पुराने टूथ ब्रश से धो ले, फिर खोलते हुए पानी में डाल के उबलते हुए पानी में डाल के थोड़ी देर से जब दोबारा उबाल आए तो निकाल के दोबारा धोते हैं ब्रश से, तो ये ऐसे हो जाते हैं। उससे जब ये तैयार हो गए, साफ़ हो गए, तो उसके बाद ना मैंने इसमें ये गरम मसाला डालना है। इसकी यखनी निकालनी है, तो इसलिए मैंने इसे गरम मसाला डालना है। इसमें मैंने ये 3 तेज़पात के पत्ते लिए, तेज़पात लिए। तो ये पत्ते जो होते हैं ना, ये इनकी इतनी खसूसियात हैं कि ये ज़हनी अमराज और पेट के अमराज और दीगर अमराज के लिए फ़ायदेमंद है, यानी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और फिर साथ में मैंने 1 चमची ली है काली मिर्चें साबित। ये साबित गरम मसाला सारा डाला है ताकि ना इसकी यखनी अच्छी तरह निकल आए। और ये 3 जो मैंने लिए हैं, ये बादियान के फूल लिए हैं और 2 डंडियाँ ली हैं, स्टिक्स ली हैं दालचीनी की। और इसमें बाकी जो चीज़ें जाएंगी उसमें ये है छोटी इलायची, ये मैंने 6-7-8 दाने लिए हैं। इसमें आप और भी डाल सकते हैं। ये आपकी इलायची, बाकी चीज़ें इतनी डल रही कि इलायची आप बढ़ा भी सकते हैं। छोटी इलायची ख़ास तौर पे बढ़ा सकते हैं, बड़ी इलायची ज़्यादा नहीं बढ़ाते। इसकी भी बेशुमार, ये जितनी चीज़ें गरम मसाले में इस्तेमाल होती है ना, इसके इतने इतने ये हर मसाला अपने अंदर एक पूरी दवा है। तो हर मसाले के इतने फ़ायदे हैं, इसलिए हम इसकी जो जो इसकी चीज़ें होती हैं, बुराई जो होती है गोश्त की, वो मारने के लिए, बादीपन मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और लौंग, स्पेशली लौंग जो है ना, वो बादीपन के लिए बहुत बेहतरीन है। फिर मैंने साथ में ज़ीरा वगैरह डाल दिया। अब ये लिया है इसकी यखनी बनाने के लिए 1 टेबल स्पून लिया है धनिया, और साफ़ कर लिया। इसके साथ ही लिया है आधा टेबल स्पून मैंने सौंफ, आधा टेबल स्पून सौंफ लेके, और थोड़ा सा लेना है ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा। अब वो ले लिया। अब इनको मैंने धो लेना है, धो के और फिर मैंने इसकी पोटली बनानी है। बाकी चीज़ें ज़रा मोटी मोटी थी ना, कि ये ज़ीरा सौंफ और ये धनिया, ज़ीरा सौंफ और धनिया जो है ना, ये अंदर कहीं घुस जाए और फिर खाने में आए तो बुरा लगता है, गोश्त के अंदर किसी हिस्से में, पाए में घुस जाए। तो ये धो लिया, निचोड़ लिया, इसकी मैंने पोटली बना लेनी है। पोटली बना के मैंने इसी पाँव की यखनी में, पाँव के शोर में पानी में डाल देनी है और उसको उबलने रख देना। इससे ये होता है ना कि ये जितना गरम मसाले डाले हैं और ये सौंफ धनिया डाला है, इसकी बहुत प्यारी सी खुशबू भी निकलती है। फ़ायदा तो अपनी जगह है, लेकिन खुशबूदार भी बहुत हो जाते हैं। अब इसको हम ज़रा सा पानी ज़्यादा डाल के इतनी देर मैंने उबालना है कि ये पाए गल जाए। जब साथ मैंने 1 चमची नमक डाला है, नमक कम डाला है, बाद में डलेगा जितना शोरबा रखेंगे उसके हिसाब से, लेकिन इतना डाला है कि हड्डियाँ जो है ना, ये गोश्त जो है ये फीका ना रहे, इसलिए थोड़ा सा नमक डाल दिया और इसको मैंने गलाया। अब गला के काफ़ी हद तक ये गल गया है, हड्डियों पे से इसका गोश्त जुदा हो गया, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ है, तो इसलिए इसे दोबारा पकने रख देना है। अब जब इसको देखेंगे ना, कि ये देखें अब हड्डियों से गोश्त जुदा हो गया, अब ये गल गए, लेकिन ये अभी छुटे हुए नहीं है, साबित साबित पाए हैं। तो बस इसी वक्त इसको चूल्हा बंद कर देंगे और ये तैयार है इसकी यखनी। इससे ज़्यादा नहीं गलाने। अब ये 2 बड़ी प्याज़ें ली हैं, अदरक है और एक पूरा पोथी लहसुन का, ये 2 बड़ी बड़ी प्याज़ें ली हैं। प्याज इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालती, बस 2 प्याज़ें ली हैं और इसको मैंने फ्राई करना है स्लाइस करके। और अदरक इसमें इतना लिया है, अदरक ऊपर से डलेगा। अब ये कुकिंग वालों का मैं कुकिंग ऑयल लिया है, सरसों का तेल है, नेचर्स फ्रेश का, और बहुत बेहतरीन रहता है। आप लोग हैरान होते हैं कि पाव में भी सरसों का तेल, जिस सिवाय मीठे के हर चीज़ में यही सरसों का तेल इस्तेमाल होता है। ये खालिस तेल है, इसे गर्म भी नहीं करना पड़ता, बस डायरेक्ट मैंने इसे डाल दिया। तेल बहुत ज़्यादा नहीं डालना होता, क्योंकि पाव का अपना जो चिकनाहट होती है वो भी काफ़ी होती है। ये पूरी पोथी लहसुन की, ये छील के, और ये अदरक, ये मैंने दोनों को ये साफ़ करके और इसको मैंने पीसा है। इसको बारीक पीस लें। उसके बाद पहले इस तेल में, तेल गर्म हो जाए तो अब हमने इसमें डालनी है वो प्याज़ें, दोनों प्याज़ें डाल देनी है। ये बड़ी प्याज़ें ली थी और इनको सुनहरा होने तक फ्राई करना है। इतनी देर में ये सुनहरी होती, इतनी देर में ये लहसुन अदरक पिस जाएगा। लहसुन अदरक पीस लिया। लहसुन इसमें ज़्यादा डलता है, हमेशा पाव में लहसुन ज़्यादा डलता है और अदरक भी ज़्यादा डलता है, लेकिन अदरक मैंने ऊपर से भी डालना है। अब ये प्याज जब इस हालत को पहुंच जाए तो ये हमने लहसुन अदरक जो था, ये देखिए इतना लिया था, ये 1 टेबल स्पून से भी ज़्यादा है, तकरीबन ये 1.5-2 टेबल स्पून है बगैर पानी के। तो ये मैंने सारा का सारा इसमें डाल दिया और इसका पानी भी मैंने धो के ये भी इसमें डालना है, लेकिन पहले लहसुन फ्राई करना है। तो इसको दोबारा चूल्हे पे रख के और इसको फ्राई करेंगे और इसमें बाकी चीज़ें भी डालेंगे।
अब मैंने इसमें नमक और मसाला डाला है, धनिया। धनिया इसमें मर्ज़ी है डालें ना डालें, लेकिन थोड़ा सा धनिया मैंने इसमें डाला है। और साथ में हल्दी और मिर्चें। मिर्चें कम रखनी होती हैं तो कश्मीरी मिर्च इस्तेमाल करती हूँ ताकि इसका रंग अच्छा आए। ये मिर्च 1 टीस्पून सिर्फ मिर्चों का डाला है, और इसकी जगह मैंने कश्मीरी मिर्च डाल देनी है, इससे रंग अच्छा आ जाएगा। क्योंकि इस मिर्च का तो इतना रंग नहीं होता, तेज़ी होती है। मसाला हल्दी डाल के इसको मैंने मसाले को भूना है। अब जब ये अच्छी तरह भुन जाएगा ना, बहुत अच्छी तरह भुन जाएगा, तो अब इसमें मैंने डालने हैं पाए। इससे पहले मैंने पाए नहीं डालने, तब ताकि मसाले की कचान निकल जाए, क्योंकि पाए जो है ना वो गले में है। अगर मैंने साथ ही डाल के भुने तो जब तक ये मसाला भुनेगा पाओ की, तो बिल्कुल ही चूरा चूरा हो जाना है। अब बस इसको इस तरह यखनी में से निकाल लेंगे और डाल के इस मसाले में हमने भूनना है, ताकि इसके पाँव की जो ना उबले हुए की जो एक स्मेल होती है ना, वो ख़त्म हो जाए। अब इस तरह करके ना मैंने सारे पाए निकाल के इसमें डाल देने, 8 के 8 पाए निकाल के ये मैंने इसमें डाल देने, और इसकी करनी है भुनाई। और इसमें भुनाई में भी मैंने जो यखनी निकाली थी ना, वो यखनी ही इस्तेमाल की है, मैंने इसमें पानी नहीं डाला था। ये सारे पाए निकल आएंगे तो अब इनकी हमने भुनाई शुरू कर देनी है। क्योंकि मसाला पहले भुन चुका है तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा भुनाई, बहुत टाइम नहीं लगाना पड़ता। सिर्फ यही होता है, बस मसाला इतना भुना था कि प्याज गल जाए। अब ये यखनी है, इसको मैंने ना इसी में से थोड़ा थोड़ा डाला है, लेकिन इसको डालने से पहले मैंने इसको छान भी लिया था। अभी देखें कितनी अच्छी तरह भुन गए हैं। अब इसमें वो यखनी डाल दी। अब यखनी भी इसको मैंने छाना था, पहले तो ढक्कन लगा के ही निकाला था। यखनी जो पानी था ना, वो ढक्कन लगा के ही निकाला था। जितनी देर में ये अच्छी तरह भुनेंगे, इतनी देर में ना यखनी निकाल लूँगी मैं। और उसके बाद इसमें मैंने डालनी है दही। अच्छा, इसमें कम से कम 1 पाव दही डलिए। 8 पाव में 1 पाव से कम दही नहीं डालेंगे, ताकि इसका टेस्ट अच्छा है। और इसके बाद इसकी दोबारा भुनाई करनी है, यहाँ तक कि इसकी ये निकल जाए, इसके दही का कच्चापन दूर हो जाए। अब हमने इसमें डालना है यखनी का पानी। यखनी जो निकाली, पहले ये बताया था ना मैंने, ढक्कन से दबा के निकाल लूँगी तो काफ़ी रुक जाएगा, पीछे ही रुक जाता है। उसके बाद मैंने ना इसमें इसको जब मैं डालूँगी देगची में, तो भी छलनी से छान के डालूँगी, ताकि जो थोड़ा बहुत गरम मसाला आ गया है वो भी रुक जाए। और वो जो यखनी की पोटली, मैंने जो मेरी पोटली होती है स्टील वाली, इसको भी मैंने थोड़ा सा पानी डाला था गरम, तो उसका भी और पानी निकला, उसका सौंफ धनिया का पानी और निकल आता है। अब इसको मैंने छान छान के इसमें डाला है, ताकि बिल्कुल साफ़ यखनी ही जाए, कोई गरम मसाला, कोई ज़ीरा, कोई गरम भी इसके अंदर ना जाए। गरम मसाले की बस खुशबू आ जाती है और फ़वाइद भी हासिल हो जाते हैं। तो बस ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा, पकाते में बिल्कुल नहीं डलेगा, क्योंकि काफ़ी होता है। अब यखनी इसको पकाना है, दम पे रखना है, 10-15 मिनट दम पे रखें और लीमू के साथ पेश करें। लीमू, हरी मिर्ची, हरा धनिया, बस ज़रा सा सर्व करते वक्त थोड़ा सा गरम मसाला डालेगा और पाए तैयार हैं।